नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून व जअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून व सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पैगम्बर रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। जैसा कि आपको मालूम है कि सूरह यासीन का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। आज आपके सामने हमने आयत नंबर 7 से लेकर 10 तक तिलावत की है और इसी का तर्जुमा और तफसीर आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह ताला हक़ और सच कहने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आपसे गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को या इस वीडियो को ख़ुद भी सुने और अपने दोस्तों अहबाब को भी सुनाएं, ताकि अल्लाह के दीन की ये सच्ची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। एक तो अल्लाह के दीन की तबलीग का हक़ अदा हो सके और शायद आपके और हमारी निजात का सबब बन जाए। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इनमें से अक्सर लोगों पर यह बात साबित हो चुकी है कि ये लोग हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िद, हिटदर्मी, अदावत, दुश्मनी, अना, तकब्बर और तासुब की वजह से ये चीज़ साबित हो चुकी थी कि वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में पहली आयत में ये फरमा दिया था कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसे लोग हैं कि इनको हक़ सुनाओ, सच्ची बात सुनाओ, दावत दो या ना दो, एक ही बात है। ये हरगिज़ आपकी बात पर ईमान नहीं लाएंगे, आपको नहीं मानेंगे। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि मैंने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इनके कानों पर, इनकी आँखों पर मोहर लगा दी है। सो ना इनके दिल समझ सकते हैं, ना इनके कान सुन सकते हैं, ना इनकी आँखें देख सकती हैं। उन पर मोहर लगा दी है। वो उनके दिल तो हैं लेकिन समझते नहीं, उनके कान तो हैं लेकिन सुनते नहीं, उनकी आंखें तो हैं वो देखने वाली नहीं। तो इसलिए मैंने इनकी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है। ये हक बात को ना कबूल करते हैं ना करेंगे, इनको हक से महरूम कर दिया गया है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, कि ये ऐसे लोग हैं कि ये बात साबित हो चुकी है कि ये हरगिज़ कतन सुनकर भी हक़ को ईमान नहीं लाएंगे। जैसा कि अबू जहल, उतबा, शैबा वगैरह जो मक्के के बड़े बड़े चौधरी थे, उनके बारे में ये बात साबित होती है और सादिक आती है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, और हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं और फिर वो ठोड़ियों तक हैं, जिससे इनके सर ऊपर को उठ गए हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर नहीं देख सकते। इनके सर ना झुक सकते हैं और ना इधर उधर देख सकते हैं, सिर्फ वो ऊपर को ही उठे हुए हैं और निगाहें नीचे किए हुए हैं। और इनके अदम कबूल हक़ की और अदम इत्फ़ाक़ की ये तमसील है। और ये भी मुमकिन है कि ये इनकी जहन्नम की सज़ा की कैफियत का बयान हो। बहरहाल वो दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी सज़ाओं में कर लिए गए हैं। ये लोग वो हैं जिन पर अल्लाह ताला की लानत है, ये कभी भी
इस्लाम को, हक़ को कबूल करने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। वजअलना मिन बैन अयदीहिम, और हमने बना दिया उनके दरमियान सद्दन, एक दीवार को। वजअलना मिन बैन अयदीहिम, हमने उनके दरमियान एक दीवार को बना दिया है। व मिन खल्फिहिम, और एक दीवार को उनके पीछे बना दिया, यानी एक दीवार उनके सामने बना दी है, एक दीवार उनके पीछे बना दी है। फअग़शयनाहुम, फिर उनको डांप लिया है। फहुम ला युबसिरून, बस वो देखने वाले नहीं हैं। यानी दुनिया की ज़िंदगी इनके लिए मुज़य्यन कर दी गई है, गोया वो उनके सामने की आड़ है, जिसकी वजह से वो लज़ाइज़ दुनिया में, दुनिया के धोखे में पड़ चुके हैं। दुनिया की तज़यीन व आरैश में, मज़ों और नेमतों और लज़्ज़तों में पड़ चुके हैं, और ये बात हक़ को कबूल करने के रास्ते में उनके लिए माने और रुकावट है। और आखिरत का तसव्वुर उनके जहनों में नामुमकिनुल वाक़या कर दिया गया है, क्योंकि वो आखिरत को समझने से कासिर हैं, वो तौबा करने से कासिर हैं, तौबा भी नहीं करते और नसीहत भी हासिल नहीं करते, क्योंकि आखिरत का इनका कोई खौफ ही नहीं है, इनके दिलों में कोई खौफ ही नहीं है। इसलिए ये उनके पीछे की आड़ है, यानी एक आगे की आड़ है और एक पीछे की आड़ है। और इस तरह अल्लाह ताला ने उनको आगे पीछे से बंद कर दिया गया है। उन पर हक़ की आवाज़ ना पहुंच सकती है, ना अगर पहुंच भी जाए तो वो उसको कबूल ही नहीं करते। और उनकी दूसरी मिसाल कुछ इस तरह है कि इनकी आँखों को ही ढांक दिया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अदावत और उसकी दावत हक़ से नफ़रत ने इनकी आँखों पर पट्टी बांध दी है, या इन्हें अंधा कर दिया है, जिससे वो देख ही नहीं सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग इस काबिल ही नहीं हैं कि वो इस्लाम की दावत को कबूल कर सके। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। वही जो पहले सिपारे वाली आयत है सूरह बकरा वाली, कि इनके लिए बराबर है कि आप इनको डराएं या ना डराएं, ये हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। ये हक़ को कबूल करने से कासिर है, उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। आप इनको जितना भी कह देंगे, जो भी इनको कह देंगे, ये हरगिज़ अपनी ज़िद से नहीं हटेंगे, हक़ को तस्लीम नहीं करेंगे, हक़ को नहीं मानेंगे। इसलिए आप इनको डराएं या ना डराएं, इन पर हक़ का कहना, सुनाना, दावत देना एक बराबर है। तो ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हक़ से महरूम कर दिया, जो कभी भी हक़ ना कबूल करने वाले हैं, ना कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को हक़ बात को समझकर कबूल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक मोमिन आदमी की ये निशानी है कि वो हर वक्त इस अमर के इंतज़ार में रहता है, इस बात के इंतज़ार में रहता है कि कोई हक़ बात उस तक पहुँचे और वो उसको कबूल करे। क्योंकि जो मोमिन आदमी होता है उसकी फितरत ही ऐसी होती है कि वो हक़ से दूर नहीं रह सकता। जैसे ही हक़ बात उसके कान तक पहुँचती है तो वो उसको तस्लीम कर लेता है। तो हमें भी चाहिए कि जैसे ही कोई भी अल्लाह के दीन की सही सच बात हमारे तक पहुँचे तो हम उसको फ़ौरन कबूल कर लें। अपनी आरा पर अड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि हक़ बात को कबूल करने के लिए हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान को समझकर उस पर अमल करने की और हक़ बात को कबूल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।